नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो मिलते रहें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय न्याय संहिता की धारा 118 के बारे में। जी हाँ, पहले भारतीय दंड संहिता में यह धारा 324 थी और अब ये भारतीय न्याय संहिता में नई धारा 118 है। क्या कुछ प्रावधान है भारतीय न्याय संहिता की धारा 118 एक के, और क्या कुछ इसमें ज़मानत हो सकती है, नहीं हो सकती है, क्या सज़ा के प्रावधान है, किन परिस्थितियों में इस धारा का प्रयोग होता है, पुलिस कब इस धारा को लगाती है, किन मामलों में इस धारा का प्रयोग होता है, किन अभियुक्तों के विरुद्ध इस धारा का उपयोग किया जाता है, और क्या कुछ इसमें सज़ा के प्रावधान है, क्या इसमें ज़मानत हो सकती है, नहीं हो सकती है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 118 जो है, यह बेसिकली उन मामलों पर लगती है जिनमें खतरनाक आयुध हो, यानी खतरनाक साधनों आयुध होता है, खतरनाक हथियारों से किसी व्यक्ति को कारित करना, यानी किसी व्यक्ति पर खतरनाक साधनों से, हथियारों से हमला करना जिससे उसको क्षति हो, बड़ा नुकसान हो, और इन मामलों में इस धारा का प्रयोग किया जाता है। क्या कुछ प्रोविजंस है, क्या कुछ प्रावधान है इस धारा के, आइए समझते हैं। जो कोई धारा 122 की उपधारा 1 में उपबंधित दशाओं के सिवाय, यानी कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 122 की उपधारा 1 में कुछ विशेष उपबंध किए गए हैं, उन परिस्थितियों के सिवाय असंवेदन या काटन के किसी उपकरण के द्वारा, यानी कि किसी काटने के लिए, वेद करने के लिए, जैसे किसी साधन के द्वारा, उपकरण के द्वारा, किसी हथियार के द्वारा, जो किसी आक्रामक हथियार के रूप में उपयोग में लाया जाए, तो उससे मृत्यु कारित होना भी संभाव्य होता है। यानी कि ऐसा कोई खतरनाक हथियार जिसको उपयोग में लाया जाए तो उससे मृत्यु होना भी संभावित होता है। यानी कि ऐसे किसी खतरनाक हथियार को इस तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो उससे मृत्यु भी हो सकती है। या अग्नि के किसी तप्त पदार्थ द्वारा, या विष या किसी संक्षारक पदार्थ द्वारा, या किसी विस्फोटक पदार्थ के द्वारा, या किसी ऐसे पदार्थ के द्वारा जिसका श्वास में जाना, रक्त में पहुंचना, निगलना मानव शरीर के लिए हानिकारक है, या किसी जीव जंतु के द्वारा स्वेच्छा उपहत्या कारित करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो 20,000 रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से ही दंडित किया जाएगा। तो ये है भारतीय न्याय संहिता की धारा 118 की उपधारा 1 के प्रावधान, जिसमें किसी भी व्यक्ति के द्वारा खतरनाक साधनों से, किसी भी खतरनाक हथियार से किसी भी उपहत्या, घोर उपहत्या को कारित करना। ऐसे हथियार जिनका खतरनाक तरीके से इस्तेमाल करने पर किसी व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है, ऐसी संभावना हो, और ऐसे व्यक्ति द्वारा उन हथियार को इस्तेमाल करके कोई उपहत्या कारित की जाती हो। इसमें विष के द्वारा किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाना, उपहत्या कारित करना, या किसी संक्षारक पदार्थ द्वारा, या अग्निशील पदार्थों के द्वारा, विस्फोटक पदार्थों के द्वारा, या फिर किसी जीव जंतु के द्वारा किसी व्यक्ति को घोर उपहत्या या उपहत्या कारित करना सम्मिलित होता है। यानी कि इन सभी प्रकार के कृत्यों को किसी व्यक्ति के द्वारा यदि किया जाता है जिसमें खतरनाक साधन या विष या विस्फोटक पदार्थ या अग्निशील अन्य पदार्थ के द्वारा किसी उपहत्या को कारित किया जाना, किसी जीव जंतु के द्वारा किसी उपहत्या को कारित कराना, ये सभी कृत्य जो है भारतीय न्याय संहिता की धारा 118 की उपधारा 1 के तहत अपराध है, और इसमें 3 वर्ष तक की सजा के प्रावधान है, या 20,000 रुपये तक का जुर्माना है, दोनों ही हो सकते हैं। धारा 118 के तहत आने वाले अपराध, जिसमें भारतीय न्याय संहिता की धारा 118 की उपधारा 1 और उपधारा 2 दोनों सम्मिलित हैं, ये संज्ञेय, अजमानती और अशमनीय है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 118 की उपधारा 1 किसी भी मजिस्ट्रेट के द्वारा विचारणीय है, वहीं भारतीय न्याय संहिता की धारा 118 की उपधारा 2 जो है, यह प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है।